होपोनोपोनो प्रेयर और मिच्छामी डुक्कडम। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका अतीत आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है? आज हम एक ऐसी प्रथा की बात करेंगे जो न केवल आपके जीवन को बदल सकती है बल्कि आपको अपने गहरे इच्छाओं को साकार करने में भी मदद कर सकती है। यह प्रथा है होपोनोपोनो। लेकिन रुकिए, क्या आपने मिच्छामी डुक्कडम के बारे में सुना है? यह एक और प्राचीन क्षमा की प्रथा है जो इस विषय को और भी गहराई में ले जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम निम्नलिखित विषयों पर चर्चा करेंगे। 1. होपोनोपोनो प्रेयर की संकल्पना। जानेंगे कि ये 4 साधारण वाक्य कैसे आपके जीवन में बदलाव ला सकते हैं। 2. क्षमा का विज्ञान। देखेंगे कि क्षमा करने से हमारी मानसिक और शारीरिक सेहत पर क्या प्रभाव पड़ता है। 3. आत्म क्षमा और इच्छाओं की साकारता। कैसे आत्म क्षमा हमें सकारात्मकता की ओर ले जाती है। 4. दैनिक जीवन में होपोनोपोनो का समावेश। जानेंगे कि आप इस प्रथा को अपनी दिनचर्या में कैसे शामिल कर सकते हैं। 5. मिच्छामी डुक्कडम की प्रथा। यह जानेंगे कि जैन धर्म की इस प्रथा का हमारे जीवन में क्या महत्व है। 6. नकारात्मकता का सिद्धांत। समझेंगे कि हमारी सोच और भावनाएं हमारी वास्तविकता को कैसे आकार देती हैं। 7. खुद को बदलें, इच्छाओं को साकार करें। यह जानेंगे कि कैसे सकारात्मक सोच के माध्यम से हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। 8. प्रार्थनाएं क्यों काम नहीं करती। जानेंगे कि हम अपनी प्रार्थनाओं को कैसे प्रभावी बना सकते हैं। 9. सारांश और क्रियान्वयन। अंत में हम देखेंगे कि इन प्रथाओं को अपनाकर हम अपने जीवन को कैसे बदल सकते हैं। तो चलिए, बिना किसी देर के शुरू करते हैं हमारी यात्रा इस अद्भुत ज्ञान की ओर। होपोनोपोनो प्रेयर, क्षमा और आत्म साक्षात्कार का रहस्य। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका अतीत आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है? आज हम एक ऐसी प्रथा की बात करेंगे जो न केवल आपके जीवन को बदल सकती है बल्कि आपको अपने गहरे इच्छाओं को साकार करने में भी मदद कर सकती है। यह प्रथा है होपोनोपोनो। लेकिन रुकिए, क्या आपने मिच्छामी डुक्कडम के बारे में सुना है? यह एक और प्राचीन क्षमा की प्रथा है जो इस विषय को और भी गहराई में ले जाती है। आइए जानते हैं कैसे ये दोनों प्रथाएं आपके जीवन को सकारात्मकता से भर सकती है। भाग 1. होपोनोपोनो प्रेयर की संकल्पना। हवाई का यह प्राचीन अभ्यास होपोनोपोनो 4 साधारण लेकिन शक्तिशाली वाक्यों पर आधारित है। 1. मुझे खेद है। 2. कृपया मुझे माफ कर दो। 3. धन्यवाद। 4. मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये शब्द कैसे आपके जीवन में बदलाव ला सकते हैं, चलिए जानते हैं। भाग 2. क्षमा का विज्ञान। क्या आप जानते हैं कि क्षमा न केवल हमारे संबंधों को सुधारता है बल्कि यह हमारी मानसिक और शारीरिक सेहत पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है? शोध बताते हैं कि क्षमा करने से तनाव कम होता है, रक्तचाप नियंत्रित रहता है और मानसिक शांति मिलती है। जब हम खुद को माफ करते हैं तो हम अपने भीतर के नकारात्मक विचारों को खत्म करते हैं। भाग 3. आत्म क्षमा और इच्छाओं की साकारता। होपोनोपोनो का सबसे बड़ा रहस्य है आत्म क्षमा। जब हम खुद को माफ करते हैं तो हम अपने अंदर से उस नकारात्मकता को बाहर निकालते हैं जो हमारी इच्छाओं को साकार करने में रुकावट डालती है। इस प्रक्रिया में हम अपने आप को प्यार और सम्मान देने लगते हैं, जिससे हमारी आत्मा की ऊर्जा सकारात्मक होती है। भाग 4. दैनिक जीवन में होपोनोपोनो का समावेश। आप अपने दैनिक जीवन में होपोनोपोनो प्रेयर को कैसे शामिल कर सकते हैं? इसे हम कई तरीकों से कर सकते हैं। मेडिटेशन। एक शांत जगह पर बैठकर इन शब्दों का जाप करें। जर्नलिंग। अपने विचारों और भावनाओं को लिखें और फिर इन वाक्यों का उपयोग करके खुद को माफ करें। दृश्यता। अपने मन में उन चीजों को देखें जिन्हें आप साकार करना चाहते हैं। भाग 5. मिच्छामी डुक्कडम, एक प्राचीन प्रथा। अब चलिए बात करते हैं मिच्छामी डुक्कडम की। यह प्रथा जैन धर्म से जुड़ी है और इसका मतलब है जो कुछ भी मैंने किया है उसके लिए मुझे क्षमा करें। यह प्रथा न केवल क्षमा की बात करती है बल्कि यह आत्मनिपटान की प्रक्रिया को भी शामिल करती है। कैसे ये दोनों प्रथाएं एक दूसरे के पूरक हैं, यह जानने के लिए हमें उनके मूल सिद्धांतों की तुलना करनी होगी। भाग 6. नकारात्मकता का सिद्धांत। हमारी सोच और भावनाएं हमारी वास्तविकता को आकार देती हैं। जब हम नकारात्मकता को अपने भीतर बसा लेते हैं
तो यह हमारे जीवन को प्रभावित करता है। होपोनोपोनो का अभ्यास नकारात्मकता को दूर करने का एक प्रभावी तरीका है। जब हम क्षमा करते हैं तो हम अपने विचारों को सकारात्मकता की ओर मोड़ते हैं। भाग 7, खुद को बदलें, इच्छाओं को साकार करें। आपको खुद को बदलने की ज़रूरत है ताकि आपकी इच्छाएं साकार हो सकें। जब आप अपनी सोच को सकारात्मक बनाते हैं तो आप ब्रह्मांड की प्रचुरता के साथ तालमेल बिठाते हैं। याद रखें, आपकी सोच आपके जीवन को आकार देती है। भाग 8, प्रार्थनाएं क्यों काम नहीं करती? कई बार हम प्रार्थना करते हैं लेकिन फिर भी हमें वह नहीं मिलता जो हम चाहते हैं। इसका कारण है कि हम अपने अंदर की नकारात्मकता को नहीं छोड़ते। जब हम होपोनोपोनो प्रेयर करते हैं तो हम अपने अंदर के ब्लॉक्स को साफ करते हैं, जिससे हमारी प्रार्थनाएं प्रभावी होती हैं। भाग 9, सारांश और क्रियान्वयन। तो दोस्तों, होपोनोपोनो और मिच्छामी डुक्कडम के सिद्धांतों को अपनाकर आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। आत्मक्षमा, नकारात्मकता का निवारण और सकारात्मक सोच के साथ आप अपने सपनों को साकार करने की ओर बढ़ सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में इस प्राचीन ज्ञान को लागू करना चाहते हैं तो आज ही शुरुआत करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए ला सकें। धन्यवाद।